भगवान की प्राप्ति कर लेगा। आप समझ पा रहे हैं जी? सुरभि पंचोली जी ऑस्ट्रेलिया से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि आपके सत्संग के द्वारा मुझे पूज्य भाई श्री और पूज्य बाबा जी का राधा बाबा जी का परिचय मिला। इनके अति दिव्य परिचय ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अहम और अहंकार में क्या अंतर है और अहम का नाश कैसे? देखो, शुद्ध अहम ब्रह्म में है। शुद्ध जो मैं है, अहम का मतलब मैं, वो ब्रह्म में है। और जब वो प्रकृति का कुछ लेके होता है तो अहंकार हो जाता है। जैसे विद्या को लेके तो मैं विद्वान, धन को लेकर मैं धनवान, बल को लेकर मैं बलवान, ज्ञान को लेकर मैं ज्ञानी, भक्तों को लेकर मैं भजनानंदी, मैं त्यागी। मैं के साथ जहाँ प्रकृति का कुछ भी लगा उसे अहंकार कहते हैं। जो अहम है वो शुद्ध ब्रह्म है। अहम जिसके आगे कुछ जुड़ा ना हो, और जिसके आगे कुछ जुड़ा होता है वो अहंकार होता है। आप समझ पा रहे? अहंकार का मतलब है कुछ भी प्रकृति का जुड़ जाना। प्रकृति जनित जो भी जोड़ के बोला जाएगा मैं के साथ, वो अहंकार है। और शुद्ध मैं जो जिसके आगे कुछ जुड़ा नहीं है वो भगवान है, वो ब्रह्म स्वरूप है। मैं ही मैं था, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण। तो मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म है। तो मैं के साथ जो जुड़ गया वो अहंकार कहलाता है। कविंद्र सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी श्रीमुख की वाणी ने हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित कर दिया। इसके लिए आपको किन शब्दों से धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं। सिल बात जैसे आपने भी कहा और आपने भी कहा, धन्यवाद तो उस परमात्मा का है जिसने हमें और आप सबको अपने मार्ग में लगाया है। धन्यवाद के पात्र हम नहीं हैं, धन्यवाद के पात्र वो प्रभु हैं जिन्होंने हम जैसे अधमों को लेकर के अपने मार्ग में लगाया, अपनी योग्यता दी, अपनी बातें बुलवाई। वो उनकी बात, वो जो आपका परिवर्तन हो रहा है प्रभु से हो रहा है। आप तक जो बातें पहुंचकर आपका परिवर्तन कर रही, वो मेरी बातें नहीं, वो प्रभु की बातें हैं। हाँ, शरीर ये दिखाई दे रहा है और अंदर जो बोल रहा है वो परमात्मा बोल रहा है, वही बता रहा है, वही समझा रहा है, वही आपका परिवर्तन कर रहा है। तो हम तुम सबके धन्यवाद महामहिमा में पूजनी श्री भगवान हैं, प्रभु हैं, हम नहीं हैं, किंचन मात्र हम नहीं हैं। वो ऐसे कर दें चाबी तो अभी बोलना बंद हो जाए, समझ खराब हो जाए। चाबी सही घुमाए हैं तो सही चल रहा खिलौना, और अगर चाबी हटा ले तो अभी ठप हो जाए खिलौना। तो अगर ये खिलौना कह के हम बहुत बढ़िया नाच लेते हैं तो उसको भ्रम है, चाबी ना भरे तो नाच नहीं सकता है। ऐसे ही करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। आप वो परमात्मा, वो प्रभु आप ही कर रहे हैं। निमित्त बना लेते हैं, कभी प्रेमानंद को निमित्त बना लिया, कभी कोई नाम धारी को निमित्त बना दिया, बना निमित्त देते हैं और करते केवल आप ही हैं, आप ही परमात्मा ही करते। सच्ची मानो भैया, जो बुलवा रहे हैं वो बोल रहा है, जो करवा रहे हैं वो हो रहा है, जो दिखवा रहे हैं वो देख रहा है, जो समझवा रहे हैं वो समझ रहा है। उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा। ये इधर की बात कह रहा हूँ। आपकी क्या समझ है भगवान आपको जाने, लेकिन इधर की क्या समझ है? इधर सारी समझ केवल हरि है, केवल प्रभु हैं। वही समझ बन के बैठे, वही वाणी से बुलवा रहे, वही सारी। तो हमें लगता है कि पर्दे को आप देखकर कहते धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद का पात्र है पर्दे के पीछे जो काम कर रहा है। पर्दे में आप किसी को धन्यवाद दे तो गलत जगह धन्यवाद गया। पर्दे के पीछे देखो, धन्यवाद के पात्र पर्दा नहीं है, इसके पीछे जो छुपा हुआ तत्व है वो हरि है, वो भगवान है, वही सब कर रहा है और वही आपके भी हृदय में बैठा हुआ है। पर हम अहम देह भाव का होने के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। वही धन्यवाद का पात्र है। हम सबके धन्यवाद को वहीं समर्पित करते हैं, क्योंकि वहीं से धन्यवाद की बात निकलती है। नहीं, जैसे आप ऐसे हम भी वैसे अधम जीव हैं। उन्होंने घसीटा, अपने चरणों में लगाया, और जैसे लगाए हैं उसी का आपको लाभ मिल रहा है, वही आपको लाभ दे रहे हैं। परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा
किंचन मात्र कुछ नहीं है प्रभु, वही सब कुछ कर रहे हैं। उन्हीं की जय जयकार है, उन्हीं की धन्य है जो हमारी भी वृत्ति को लगाए हैं और आपकी भी वृत्ति को लगा रहे हैं। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पर्दे के पीछे से सब काम करते हैं और कोई उनकी जय कम समझ में आती, सामने पर्दे की जय ज्यादा दिखाई। ये माया त्रिगुणात्मिका माया का देह का पर्दा है। ये देह के पर्दे के अंदर बैठा हो जो प्रभु है, जो हरि है, जो परमात्मा है, वही कर रहा है। आप समझ पा रहे? हाँ, उसी का खेल है और उसी के धन्यवाद है, उसी का आभार है, उसी की जय जयकार है। हम सब तिनके हैं, उनके तिनके हैं। जैसे तिनका हवा अगर दक्षिण उड़ाना चाहे तो उसको उड़ना ही पड़ेगा, और पश्चिम उड़ाना चाहे तो उड़ना पड़ेगा। तिनके की ताकत नहीं कि हवा चल रही हो दक्षिण की तरफ और वो प्रवाह कर ले पश्चिम की तरफ। ऐसे ही हमारी ताकत नहीं कि हम एक शब्द भी बोल सके। वो बुलवा रहा है तो बोल रहे, वो आपके उत्तर दिलवा रहा है तो दे पा रहे हैं, वो आपका परिवर्तन करवा रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, बिल्कुल 100% मैं कहीं नहीं हूँ, केवल वो प्रभु का खेल हो रहा है। अब ये कोई जान पाए तो जान पाए कि आप पर प्रभु की कृपा है, आप पर प्रभु की कृपा है। वो जो आपका परिवर्तन हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे अपना परिवर्तन, प्रभु आपसे करवा रहे हैं। तो ऐसे शरण होते चले जाओ तो निहाल हो जाओगे। ये जान जाओ कि प्रभु आपको कितना प्यार करते हैं तो अभी निहाल हो जाओगे। समझ पा रहे आप? गुरुदेव, आप कहते हैं कि किसी एक नाम को पकड़ो और उसका निरंतर नाम जप करो, परंतु गुरुदेव जिन संत भगवान के प्रभाव में आकर 2022 में मेरी भक्ति में रुचि बढ़ी, वो संत भगवान सीताराम हनुमान नाम का गायन बहुत करते थे। तब से मैं भी सीताराम हनुमान नाम का जप करता। परंतु गुरुदेव पिछले 8-10 महीनों से जब से आपके श्रीमुख से नाम जप की महिमा सुनी है, तब से ज्यादा नाम जप करने की कोशिश करता हूँ। बट महाराज जी ये कह रहे हैं कि 3 नाम हो गए, सीता नहीं, राम और हनुमान। हाँ नहीं, वो एक ही है, वो 3 नहीं है। सीता राम हनुमान ये एक ही है। समझ पा रहे हो? हनुमान जी का ढांचा केवल है, उनके अंदर सीता ही राम विराजमान है। वो राम रसायन में डूबे हुए हैं। राम रसायन तुम्हारे पाशा, और हृदय में सीताराम विराजमान। ढांचा केवल दिखाई दे रहा है हनुमान, और अंदर बैठे सियाराम। सियाराम हनुमान जी में समाये हुए हैं, रोम रोम में समाये हुए हैं। तो हम जब सीताराम बोले हैं या हनुमान बोले तो सीताराम बोल रहे हैं, सीताराम बोले तो हनुमान बोल रहे हैं। हनुमान सीताराम ये एक ही, कोई अंतर नहीं। और वैसे भी सिद्धांत के अनुसार तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति होती है, उसमें भेद नहीं माना जाता है। तो उसमें कोई अंतराय नहीं है। समझ रहे? कोई अंतराय नहीं। 3 नाम नहीं जप कर रहे, वो एक ही नाम जप कर रहे हैं। उसमें अब कोई बोले सांब सदाशिव सांब सदाशिव, तो अब वो 2 नाम थोड़ी हो गए। फिर उसका चिंतन गया कि सांब सदाशिव की गोद में बैठे हुए गणेश जी महाराज है, कार्तिकेय जी महाराज, वो सब एक ही परिकर, कोई अंतर थोड़ी है।